जय मसीह की दोस्तों। शब्द के दिन के लिए हमें दूसरे दिनों की तुलना में उदारता के साथ या विभिन्न प्रकार की भोजन वस्तुओं का प्रबंध नहीं करना चाहिए। इसके बजाय भोजन अधिक साधारण हो तथा खाना भी कम खाना चाहिए, जिससे दिमाग साफ और ऊर्जावान रहे, जिससे आत्मिक बातों को समझा जा सके। बेचैन पेट का अर्थ बंद दिमाग होता है। सबसे कीमती वचन सुना जाए, किंतु अनुचित आहार से दिमाग भ्रमित होने के कारण सराहा ना जाए। शब्द के दिन बहुत से लोग अधिक खाने के कारण स्वयं को पवित्र सुअवसरों से लाभ उठाने के अयोग्य बना लेते हैं। शब्द के दिन खाना पकाने से बचना चाहिए, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि उस दिन ठंडा खाना जरूरी है। सर्दियों में एक दिन पहले पकाया हुआ खाना खाने से पहले गर्म किया जाना चाहिए, और खाना साधारण होने के साथ ही स्वादिष्ट और भूख बढ़ाने वाला भी होना चाहिए। विशेषकर उन घरों में जिनमें बच्चे हैं, यह अच्छा है कि शब्द के दिन के लिए कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिसे जिम्मेदार के रूप में देखा जाए, या कुछ ऐसा हो जो परिवार को सप्ताह के प्रत्येक दिन नहीं मिलता है। जहां पर खाना खाने की गलत आदतें पड़ चुकी हैं, उनको ठीक करने या सुधारने में देरी नहीं करनी चाहिए। जब पेट के दुरुपयोग के कारण अपच की शिकायत हो चुकी है, तब बड़े ध्यान से प्रयास करके बची हुई जीवन शक्ति को सुरक्षित रखने से वंचित कर देता है। यह तंत्र को खतरे में डालता और बीमारी लाता है। इसके साथ ही इसे नाड़ियों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा लाता है। लापरवाही से बनाए गए भोजन के शिकार हजारों वरन दसों हजार हैं। बहुत सी कब्रों पर यह लिखा हुआ मिलना चाहिए, लापरवाही से पकाए भोजन के कारण मर गया, पेट को प्रताड़ित करने से मरे। खाना बनाने वालों का यह पवित्र कर्तव्य है कि वे स्वास्थ्यवर्धक खाना तैयार करना सीखें। लापरवाही से बनाए गए खाने के कारण ही बहुत से लोग मर गए हैं। अच्छी ब्रेड बनाने के लिए सोच और विचार की आवश्यकता होती है, परंतु एक अच्छी ब्रेड में उससे कहीं ज्यादा धर्म है जितना कि बहुत से लोग सोचते हैं। वास्तव में बहुत अच्छे रसोइया बहुत थोड़े ही हैं। लड़कियां सोचती हैं कि खाना पकाना और दूसरे घरेलू कामों को करना एक तुच्छ काम है, और इसलिए शादी करने वाली बहुत से लड़कियां जो परिवार की जिम्मेदारी को उठाती हैं, उन्हें एक पत्नी और मां के कर्तव्यों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। खाना पकाना एक तुच्छ विज्ञान नहीं है, और व्यवहारिक जीवन में यह बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा विज्ञान है जिससे सभी औरतों को सीखना चाहिए, और इसे इस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए कि इससे गरीब वर्ग की महिलाओं का भला हो सके। ऐसा खाना पकाना जो भूख बढ़ाने वाला होने के साथ साथ ही साधारण और पौष्टिक भी हो। दक्षता की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। खाना बनाने वालों को यह सीखना चाहिए कि साधारण तरीके से साधारण भोजन कैसे बनाया जाए, जो स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी हो। प्रत्येक महिला जो परिवार की मुखिया है और फिर भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन पकाने की कला को नहीं समझाती है, उसे दृढ़ निश्चय करके अपने परिवार की भलाई के लिए खाना बनाना सीखना चाहिए। बहुत से स्थानों में सफाई के साथ खाना बनाना सिखाने वाले स्कूल इस विषय में सिखाने का सुअवसर प्रदान कर सकते हैं। जिसके पास इस प्रकार के स्कूल में जाने के लिए मौका नहीं है, वे किसी अच्छे रसोइये के निर्देशन में यह कार्य सीख सकते हैं, और सीखने के प्रयास में निरंतरता बनाए रखते हुए तब तक सीखते रहें जब तक वे पाक कला में दक्ष न बन जाए। खान पान में नियमितता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भोजन का एक विशेष समय होना चाहिए। इस समय प्रत्येक अपनी जरूरत के अनुसार खाए और अगले खाने के समय तक बीच में कुछ भी न खाए। बहुत से लोग इच्छा शक्ति की कमी के कारण जब उन्हें भूख भी नहीं लगी होती है, तब भी खाते रहते हैं। भोजन के बीच बीच में खाते हैं, कभी भी खाते रहते हैं। यात्रा करते समय कुछ लोग यदि उनकी पहुंच में कुछ खाने योग्य मिल जाए तो कुछ न कुछ उतरते ही रहते हैं। यह बहुत ही घातक है। यदि यात्रा करने वाले लोग समय पर सादा और पौष्टिक भोजन करेंगे तो उनको थकावट नहीं होगी और वे बीमारी से भी बचे रहेंगे।
दूसरी गलत आदत बिस्तर में सोने जाने से ठीक पहले खाने की है। नियमित रूप से खाना खाया गया हो लेकिन कमजोरी का एक आभास सा होने के कारण अधिक खाना खा लिया जाता है। पेटूपन के कारण यह गलत आदत प्रायः इतनी पक्की हो जाती है कि बिना खाना खाए नींद ही नहीं आएगी। रात का खाना देर से खाने के कारण पाचन का कार्य सोने के समय भी लगातार चलता रहता है। यद्यपि पेट निरंतर कार्य करता है फिर भी पाचन का काम पूरा नहीं हो पाता है। डरावने सपने आने के कारण रात में प्रायः नींद टूट जाती है और सुबह को जब वह आदमी सोकर उठता है वह तरोताजा नहीं होता और नाश्ता करने की भी कोई इच्छा नहीं होती है। जब हम लेटने जाते हैं तो पेट का सारा कार्य खत्म हो जाना चाहिए ताकि पेट के साथ शरीर के दूसरे अंगों को भी विश्राम का आनंद ले सकें। पेट कर कार्य करने वाले लोगों को रात को देर से भोजन करना विशेष रूप से हानिकारक है। उनके साथ विध्वंस से शुरुआत होती है जो प्रायः मृत्यु में समाप्त होती है। कई मामलों में कमजोरी का अनुभव जिसके कारण खाने की इच्छा होती है वह इसलिए हो सकता है कि दिन भर काम करते करते पाचक अंग बुरी तरह से थक गए हों। पाचक अंग बुरी तरह से थक गए हैं। एक वक्त के खाने को पचाने के बाद पाचन अंगों को आराम की आवश्यकता होती है। दो समय के भोजन के बीच में 5 से 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए और अधिकतर लोग जो इस योजना को आजमाना चाहते हैं वे पाएंगे कि 3 बार खाने की अपेक्षा 2 बार भोजन करना बेहतर है। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।